नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का जो टॉपिक है कैलेंडर, हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हमारे पास में विच टू मंथ हैव सेम कैलेंडर ईयर। फिर हमारे पास में क्वेश्चन आया था विच टू कैलेंडर मंथ विच टू ईयर, राइट। कि हमारे पास में लाइक दैट हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन किया था। आफ्टर 2017, 2025, 2029 हमारे पास में ऐसे कौन सा ईयर है जिसका कैलेंडर सेम हमारे पास में 2025 जैसा होगा, 2017 जैसा होगा। ऐसे हमारे पास में क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ब्रीफली हमने स्टडी किए थे। लेकिन आज का हमारे पास में जो टॉपिक है, आज हमारे पास में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, राइट। बाद में एक ये क्वेश्चन करने के बाद में आपको मिलने वाली है ट्रिक। उसके बाद में आप लॉन्ग मेथड से कुछ नहीं करेंगे, आप ट्रिक मेथड से आप सभी चीजों का आंसर निकालेंगे। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि हम डायरेक्टली, मतलब कि हमारे पास में इसका एक्चुअल मेथड क्या है, कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले वे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में आपको ट्रिक बताई जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। हमारे पास में है 2011 कि हमारे पास में 2011 के बाद ऐसा कौन सा कैलेंडर ईयर है जिसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल 2011 जैसा ही होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज। जैसा कैलेंडर ईयर 2011 में है वैसा ही कैलेंडर हमारे पास में 2011 का जैसा कैलेंडर किसका होगा, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो भाई आप सभी को पता है 2011 कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। और हमारे पास में एक चीज आप पक्के से अपनी दिमाग में बैठा लीजिए, हमारे पास में क्या है, ऑर्डिनरी ईयर, राइट। ऑर्डिनरी ईयर जो हमारे पास में है, तो ऑर्डिनरी ईयर के अकॉर्डिंग ही कैलेंडर ईयर सेम रहेगा, और लीप ईयर के अकॉर्डिंग ही कैलेंडर ईयर सेम रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने 2011 के हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है और इसका जो हमारे पास में मैचिंग है वो एक लीप ईयर के साथ में हो जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास में दो चीज हम इससे पहले हम जान चुके थे, हमने अच्छे से समझ ली थी। हमारे पास में क्या थी भाई, ऑर्डिनरी ईयर का जो हमारे पास में रिमाइंडर है वो हमारे पास में क्या है, 1। एंड हमारे पास में लीप ईयर का कैलेंडर जो हमारे पास में रिमाइंडर वो क्या हमारे पास में 2 है, राइट। तो हमारे पास में 2011 हमारे पास में क्या है कि ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका रिमाइंडर हमारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा। 12 का हमारे पास में क्या आएगा भाई, क्योंकि 2012 यानी कि 2012 हमारे पास में कैसा था, लीप ईयर था, और लीप ईयर का रिमाइंडर क्या होता है हमारे पास में 2 होता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे 13 ऑर्डिनरी ईयर है। 14 हमारे पास में कैसा ईयर है भाई, 14 एक कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। 2015 कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी। अब हम इसका सम करें, देखो 2, 3, 4, 5, 6, राइट। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 2016 कैसा है, लीप ईयर है। एक बार सम करके देखो, 2 + 2 4 + में 4 8, क्या 8 7 से डिवाइड होगा, नो, 8 7 से डिवाइड नहीं होगा। इट्स मींस दैट आपके पास में 2017 जो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे जो बिल्कुल गलत है, राइट। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा था, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर भी दिया था सेम एज इट इज। इसके बाद जब हम ट्रिक समझेंगे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत ही इजी वे से आप आंसर देने वाले हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया 17 हमारे पास में क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर है, यहाँ पे हमारे पास में है 1। 18 हमारे पास में क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, 1। 19 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, 1। 20 क्या है, लीप ईयर है, हमारे पास में क्या आ गया, 2। 21 हमारे पास में क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। एक बार आप अब इसको ऐड करके देखो भाई, ऐड हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 7 से डिवाइड होता है, 14 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है। इट्स मींस दैट 2011 का कैलेंडर और 2022 का कैलेंडर ईयर हमारे पास में क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। कैसा रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, सेम एज इट इज। आप यहाँ पे निकालेंगे 2019, तो हमारे पास में इसका हमारे पास में रिमाइंडर क्या है, 1 है। 9 उसके बाद हमारे पास में 20 का कैलेंडर ईयर क्या है, 2 है। 21 1, 22 1, 23 1 है। अब हमारे पास में 24 आ गया, 24 का 2 2 2 4 5 6 7 8 तो नहीं होता। फिर हमारे पास में 25 1, 26 1, 27 1, राइट। 28 करोगे हमारे पास में आया 2, 29 हमारे पास में 1, फिर 30। अब आप इसका सम करके देखो भाई, अगर आप सम करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 7 से डिविजिबल। इट्स मीन्स
हमारे पास में कौन सा ईयर आएगा 2030, कौन सा ईयर आएगा 2030। तो हमारे पास में 2019 का कैलेंडर और 2030 का कैलेंडर बिल्कुल सेम रहेंगे। कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, सेम एज इट इज आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 2018 का, जैसे हमने मेथड से हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट अभी आपको मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा विद ट्रिक। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे आपके पास में मिलने वाली आपको ट्रिक। ट्रिक हमारे पास में क्या है, आपको एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन हमारे पास में है 28 6 11 11। क्या याद रखना है भाई आपको? 28 6 11 11, 28 6 11 11। राइट, हमारे पास में ट्रिक है 28 6 11 11। राइट, आप सभी को याद होना चाहिए 28 6 11 11। राइट, 28 6 11 11, 28 6 11 11। इट्स मीन्स दैट अगर आपके पास में लीप ईयर है, राइट, अगर आप लीप ईयर को काउंट करेंगे तो लीप ईयर के हमारे पास में, जैसे हमारे पास में 2016 है, तो हमारे पास में क्या होगा, एक लीप ईयर के साथ में ही आप मैचिंग करेंगे। तो अगर आप इसी पे काउंट करेंगे, हमारे पास में बहुत ही लेंथ है, हमारे पास में कॉन्सेप्ट जाएगा, बहुत लेंथ आप में, तो आप बहुत सालों आपको ऐड करने पड़ेंगे, जब जाके हमारे पास में सेम लीप ईयर जो उसके साथ में मैच करेगा, जिसका कैलेंडर ईयर 2016 जैसा है। राइट, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में क्या ट्रिक है, जब हमारे पास में लीप ईयर है, लीप ईयर 2016 है, आप में इसको कितना ऐड करना पड़ेगा, 28 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 28 ऐड करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास में आ गया 14, ये आपके पास में बन गया 4, ये आपके पास में 2044। यानी कि हमारे पास में क्या आ गया कि 2016 का जो कैलेंडर ईयर है वो सेम कैलेंडर ईयर किसका होगा, 2044 का। किसका होगा? 2044 का। नेक्स्ट हमारे पास में 2017। 2017 क्या है? लीप ईयर से एक साल ज्यादा है। 2016 लीप ईयर था, 2017 क्या है? लीप ईयर से एक साल ज्यादा है। एक साल ज्यादा तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे +6 ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 6 ऐड करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आ गया, 23। क्या आ गया हमारे पास में? 23। और लास्ट हमने कल हमारे पास में जो क्वेश्चन किए थे, वो एक क्वेश्चन हमारे पास में लॉन्ग मेथड पे थे। राइट, उसमें भी हमने ये सीखा था, उसमें भी हमने ये जाना था कि हमारे पास में 2017 और 2023 का, राइट, हमारे पास में कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहता है। इसकी आपको मैंने लॉन्ग मेथड से भी समझाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार प्लीज आप वहां पर जाए, उस वीडियो को देखते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे 2018। कोई भी हमारे पास में लीप ईयर है, लीप ईयर से कितना ज्यादा है? 2। राइट, लीप ईयर से 2 ज्यादा, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। तो 11 ऐड करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी? 29। क्या वैल्यू आ गई? 29। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर आप 11 ऐड करते हो तो हमारे पास में क्या आ गया? 2030। और रिसेंटली हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि हम लॉन्ग मेथड से जब हम सीख रहे थे तो हमारे पास में 29 है, उसका कैलेंडर ईयर किसके साथ में मैच किया है? 2030। रिसेंटली अभी आपने डिस्कस किया था। तो अभी ये क्वेश्चन आपकी हेल्प से किए जाएंगे। तो ये बताओ 24 कैसा ईयर है? लीप ईयर। तो कितना ऐड करेंगे? 28 ऐड करेंगे। इसमें 28 ऐड किया, आपके पास में क्या आ गया? क्या आ गया आपके पास में? 2052। इट मीन्स दैट हमारे पास में 2024 एंड 2052 का कैलेंडर ईयर बिल्कुल कैसा होगा? सेम रहेगा। राइट, 2025 है, इसमें आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 6, क्योंकि हमारे पास में 25 लीप ईयर से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 6। क्या वैल्यू आ गई? 2031। कल की क्लास में हमने निकाला था लॉन्ग मेथड से। राइट, ये हमारे पास में ट्रिक मेथड है, ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। 2026 है, कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। तो हमारे पास में क्या आ गया? ये आ गया 2037। कितना आ गया? 2037। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं +11 तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? 2038। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन थे। विद द हेल्प ऑफ ट्रिक हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। राइट, तो अभी आपके पास में क्वेश्चन ये है भाई कि 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर है, राइट, तो उनके बीच में मैक्सिमम कितना डिफरेंस हो सकता है? लाइक दैट, कंसेक्यूटिव का मतलब है अब हमारे पास में 2016 है, इसके बाद में हमारे पास में लीप ईयर कब आएगा? 2020 को। राइट,
उसके बाद लीप ईयर 2024 को। तो मैं आपसे क्वेश्चन आपके पास में ये है कि 2016 के बाद राइट कि दो हमारे पास में लीप ईयर्स में कितना डिफरेंस हो सकता है? मैक्सिमम डिफरेंस हमारे पास में, तो हमारे पास में होता है 8 इयर्स। कैसे होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार इसे नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट हमारे पास में है भाई सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर हमें ये चेक करना है कि हमारे पास में लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो आप कैसे चेक करेंगे, राइट? तो हमारे पास में सेंचुरी ईयर अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे भाई? 400 से। किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय 400। तो अगर आपके पास में कोई भी सेंचुरी ईयर है लाइक दैट हमारे पास में 1600 है, 1700 है, 1800 है, 1900 है, 2000 है, तो हमारे पास में आपको ये चेक करने के लिए कि हमारे पास में ये जो ईयर है ये हमारे पास में लीप ईयर है या हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है, इसके लिए आप क्या करोगे? डिवाइड बाय 400। लाइक हमने यहाँ पे क्या किया 1700 को, वो तो हमारे पास में अगर आप इसको 400 से डिवाइड करते तो क्या हमारे पास में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? नो। तो इट्स मींस दैट हमारे पास में ये क्या है कि ऑर्डिनरी ईयर है। क्या हमारे पास में? ऑर्डिनरी। ये भी कैसा है हमारे पास में? ऑर्डिनरी। ये भी ऑर्डिनरी। और ये हमारे पास में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लीप ईयर। क्योंकि पूरा 2000 हमारे पास में 400 से डिवाइड हो जाता है। 4000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2000, राइट? तो हमारे पास में आ गया लीप ईयर। तो अगर आपके पास में सेंचुरी ईयर है तो आपको ये चेक करने के लिए कि हमारे पास में वो ऑर्डिनरी ईयर है या फिर हमारे पास में लीप ईयर है, आप उसको किससे डिवाइड करोगे? 400 से डिवाइड करोगे। इज इट एनी डाउट? नो। नेक्स्ट हमारे पास में है इसी चीज का आपको प्रूफ दिखाने के लिए हमारे पास में क्वेश्चन है 1897 वॉल कैलेंडर ईयर विल बी सेम, कि 1897 कैलेंडर आपके साथ में किसके साथ में मैच करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट? तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया? सेंचुरी ईयर आ गया। सेंचुरी ईयर हमारे पास में आएगा लाइक दैट 1897 कैसा है? ऑर्डिनरी ईयर है। तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आएगा? 1। फिर उसके बाद हमारे पास में 1898 कैसा ईयर है? ऑर्डिनरी। 1899 ऑर्डिनरी। फिर हमारे पास में क्या आ गया? 19,000, राइट? क्या है ये हमारे पास में? क्योंकि हमारे पास में सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर में हमारे पास में 400 से डिवाइड किया, क्या आ गया? ऑर्डिनरी। तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी? 1। और अगर हम यहाँ पे निकालेंगे 1901 तो हमारे पास में आया 1। 1902 कितना आ गया हमारे पास में? 1। 1903 1। 1904 1। तो हमारे पास में इससे पहले लीप ईयर कौन सा था? 1896। अब हमारे पास में लीप ईयर कौन सा आया? 1904। यहाँ पे हमारे पास में 2 था, यहाँ पे हमारे पास में 2 था। इससे पहले हमारे पास में अब देखो कितना डिफरेंस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास में इन कंसेक्यूटिव लीप ईयर मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द ईयर इज 8। तो हमारे पास में कितना डिफरेंस हो सकता है? 8 इयर्स का मैक्सिमम डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा? 8 ईयर का। तो अब हमारे पास में यहाँ पे अगर हम चेक करें, ठीक है, 1905 यानी कि 1 ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1906 1 1907 1। ठीक है, कितना सम हो गया? काउंट करो एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 है ना? तो हमारे पास में क्या आएगा? अब हमारे पास में आएगा 1908। तो हमारे पास में क्या आ गया सम? तो हमारे पास में क्या हो गया सम टोटल? 14। अगर आप 14 को 7 से डिवाइड करते तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। इट मींस दैट 1897 और हमारे पास में 1909 का कैलेंडर ईयर कैसा रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। कैसा रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है? तो हमारे पास में यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक हमारे पास में क्या है कि सेंचुरी ईयर अगर आपके पास में गिवन है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि वो हमारे पास में लीप है या ऑर्डिनरी है। आप क्या करोगे? 400 से डिवाइड करोगे। सेकंड कॉन्सेप्ट, कंसेक्यूटिव ईयर में मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है? 2 लीप ईयर के बीच में 8 ईयर्स का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में 1897 एक ऐसा कैलेंडर ईयर है जहां पे हमारे पास में वो जो ट्रिक है वो भी
मल्टीप्लाई नहीं की, क्योंकि हमारे पास में इसमें बीच में क्या आ गया था, हमारे पास में एक सेंचुरी ईयर आ गया था, और सेंचुरी ईयर में हमारे पास में इसका जो कोड था वो हमारे पास में क्या था, 1 था, राइट। इसमें हमारे पास में रिमाइंडर क्या आया था, 1 था। तो हम इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे पास में क्या है, हाउ मेनी टाइम्स 30 डेट्स कम इनटू 400 ईयर्स। हमारे पास में क्या आया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है कि 30 जो डेट है वो 400 सालों में कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी वो आपको काउंट करनी है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में भाई 30 डेट है, राइट। सिर्फ 30 डेट आपको काउंट करनी है। तो एक चीज देखते हैं भाई, 30 डेट हमारे को काउंट करनी है, तो 30 डेट एक साल में कितनी बार आती है? सर 12 बार। कितनी टाइम्स आती है? 11 टाइम्स। जब भी हमारे पास में अगर लीप ईयर है या फिर हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है, बट 30 डेट हमारे पास में 1 ईयर्स में कितनी बार आती है? 1 ईयर्स में हम इसको काउंट करें तो ये हमारे पास में आती है 11 टाइम्स। कितने टाइम्स आती है? 11 टाइम्स। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास में एक फेब ऐसा मंथ है जिसमें हमारे पास में जो 30 डेट है वो नहीं आती, राइट। तो हमारे पास में 30 डेट 1 ईयर में कितनी टाइम्स आती है? 11 टाइम्स आती है। तो हमारे पास में 1 ईयर में 11 टाइम्स आती है। तो हमारे पास में नेक्स्ट अगर हम निकाले 400 ईयर्स में, कितने ईयर्स में? 400 ईयर्स में। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास में क्या वैल्यू आ गई? 4400। इतने टाइम्स कौन सी डेट आएगी हमारे पास में? 30 डेट आएगी। कौन सी डेट आ जाएगी? 30 डेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है 31st डेट। कौन सी डेट हमारे पास में? 31st डेट। तो एक बात बताओ भाई, 31st डेट 1 ईयर में कितनी टाइम्स आती है? 7 टाइम्स। कितने टाइम्स आती है भाई? 7 टाइम्स आती है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था कि 31st डेट हमारे पास में जो 31st वाले डे है, मंथ जो हमारे पास में कितने हैं? 7 है। जिसमें 30 डेट आती है सिर्फ वो कितने हैं? 4 है। जिसमें 28 आती है या 29 आता हुआ है वो सिर्फ 1 है। तो हमारे पास में 1 ईयर्स में 31 डेट कितनी बार आती है? 7 टाइम्स आती है। तो 400 ईयर्स में कितनी टाइम्स आएगी भाई? तो आपने किया 400 मल्टीप्लाई 7, दस इम्प्लाइज 2800 टाइम्स हमारे पास में कौन सी डेट आएगी भाई? 31st डेट आएगी। कौन सी डेट आएगी? 31st डेट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास में है फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट एक साल में कितनी बार आती है? सर एक साल में 12 बार। यस। तो 1 ईयर्स में आती है भाई 12 टाइम्स। कितनी बार आती है? 12 टाइम्स। तो हमारे पास में 400 ईयर्स में कितनी टाइम्स आएगी? 4800। 12 को मल्टीप्लाई कर दिया 400 से, आपके पास में वैल्यू आ गई 48,000। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में अभी जो हमारे पास में टॉपिक है, वो जो क्वेश्चन इसमें आता है वो कौन सा आता है? 29th डेट का। कौन सा आता है भाई? 29 डेट का। तो हमारे पास में क्या है, आपको पता है 28 डेट हमेशा आती है, लेकिन 29 डेट में हमारे पास में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जब लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में हमारे पास में एक बार 29 डेट एक साल में कितनी बार आ जाती है? 12 टाइम्स आती है। अगर हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है तो 29 डेट्स 11 टाइम्स आती है, तो हम इजिली कर सकते हैं। लेकिन 29 डेट का निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी हम बड़े ही इजी वे से समझेंगे। तो हमें एक बात करते हैं कि मान लिया कि हमारे पास में 29 डेट की एक साल में कितनी टाइम्स आती है? 11 टाइम्स, राइट। फर्स्ट डेट जो 29 डेट है, राइट। तो 29 डेट जो हमारे पास में एक साल में कितनी बार आती है? 11 टाइम्स आती है, राइट। हम अब की बार क्या कर रहे हैं? हम काउंट नहीं कर रहे कि हमारे पास में वो लीप ईयर है, राइट। तो हमारे पास में 1 ईयर में कितनी टाइम्स आई? 11 ईयर्स। तो 400 ईयर्स में कितनी टाइम्स आ जाएगी? 400 मल्टीप्लाई 11, तो कितना हो गया? 44,000 टाइम्स हमारे पास में कौन सी डेट आएगी? 29 डेट आएगी। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट आया कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं? सर तो एक काम करते हैं, राइट। हमारे पास में 100 साल में कितने लीप ईयर्स हो गए? डिवाइड बाय 4। तो हमारे पास में आया 25। क्या 25 लीप ईयर होते हैं? नो। क्या 100 एक लीप ईयर है? 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। क्योंकि सेंचुरी ईयर को लीप ईयर चेक करने के लिए आप किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। तो 100 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं? 24। 200 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे भाई?
25. 24 और ऐड करोगे तो हमारे पास में कितने हो गए? 48, राइट। 300 ईयर में हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 48 plus 24. 48. राइट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं भाई, राइट। 100 सालों में हमारे पास में लीप ईयर आते हैं, 100 ईयर्स में जो हमारे पास में लीप ईयर आते हैं 24, 200 लीप ईयर, 200 सालों में लीप ईयर आएंगे हमारे पास में 48, 200 सालों तक, 300 सालों तक हमारे पास में लीप ईयर कितने काउंट हो जाएंगे? 70. 96, सॉरी 72, कितने? 72। और 400 ईयर्स में, क्योंकि हमारे पास में वैसे तो 24 ऐड होना था, बट यहाँ पे हमने कितना ऐड किया? 25। 25 क्यों ऐड किया? क्योंकि 400 डिवाइड बाई 400 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और 400 एक कैसा ईयर है? लीप ईयर। लीप ईयर है तो हमारे पास में जो टोटल, अगर हम इसमें काउंट करेंगे, यहाँ तक हमारे पास में टोटल हुए थे 72 में 25 ऐड किया 97, तो 97 टाइम्स और हमारे पास में कौन सी डेट आई है? 29 डेट आई है। तो 400 सालों में लीप ईयर कितनी आए? 97। तो 29 डेट टोटल कितने टाइम्स आती है हमारे पास में? 4400 प्लस में 97, दिस इंप्लाइज 4497 टाइम्स कौन सी डेट आती है हमारे पास में? 29 डेट आती है, राइट। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हर एक ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक, विद द हेल्प ऑफ बेसिक नॉलेज। आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया जाएगा। तो टिल देन आप सभी वीडियो को देखते रहे। नेक्स्ट पर्सन में हम लेके आएंगे कि किसी की भी डेट ऑफ बर्थ या कोई भी पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास में कौन सा दिन होगा, कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। ओके, थैंक यू भाई।